वही सागर जिसकी लहरें कभी सुकून देती थी अब बारूद की गंध से भर चुकी है। वहां के नीले आसमान तले अब चमकती लहरों के बजाय युद्धपोतों की कतारें दिखाई दे रही है। ये सिर्फ समुद्र नहीं, अब एक उबलता हुआ बारूद का गोदाम बन चुका है। और इस सबके केंद्र में खड़ा है भारत, जो अब इस संघर्ष में सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भूमध्य सागर का यह टकराव दुनिया की भू राजनीति को पलटने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें अब 3 बड़ी ताकतें आमने सामने हैं, भारत, तुर्की और नाटो यानी अमेरिका। कहानी की शुरुआत उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। कुछ महीने पहले तक तुर्की इस इलाके को अपना इलाका मानकर घमंड में चूर था। वह बार बार भारत को उकसा रहा था, भारत की नौसैनिक गतिविधियों पर सवाल उठा रहा था और यहां तक कह रहा था कि भूमध्य सागर में भारत की कोई जगह नहीं। लेकिन हालात ने ऐसी करवट ली कि अब वही तुर्की अपनी बनाई चाल में खुद फंस गया है। भारत ने शुरू से यह कहा था कि समुद्र किसी एक देश की जागीर नहीं हो सकता, लेकिन तुर्की ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। और अब जब हालात बिगड़े तो पूरी दुनिया की नजर इस इलाके पर टिक गई। असल खेल तब पलटा जब नाटो ने अचानक बीच में एंट्री मारी। नाटो यानी वह संगठन जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे बड़े देश शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में नाटो ने जो कुछ किया उसने दुनिया के सबसे शांत समुद्री इलाके को बारूद के मैदान में बदल दिया है। जानकारी के मुताबिक अब तक नाटो के 150 से ज्यादा युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात किए जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने जिब्राल्टर जल संधि और स्वेज नहर दोनों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। ये वही 2 रास्ते हैं जिनसे होकर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का 60% हिस्सा गुजरता है। यानी अगर ये रास्ते बंद हो जाते हैं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत ने जैसे ही ये हलचल देखी, उसे तुरंत समझ आ गया कि ये मामला अब सिर्फ सैन्य मौजूदगी का नहीं बल्कि कब्जे का है। भारत ने शुरू में ही ये चेतावनी दी थी कि अगर नाटो ने इस इलाके में सेना रखी तो ये कदम पूरी मानवता के खिलाफ होगा। लेकिन नाटो ने बात नहीं मानी। अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि भूमध्य सागर पर 20 से ज्यादा विदेशी सैनिक तैनात हैं। समुद्र के ऊपर निगरानी ड्रोन लगातार गश्त कर रहे हैं और गहराइयों में पनडुब्बियां तैनात की जा चुकी हैं। नाटो का कहना है कि ये सुरक्षा के लिए है, लेकिन दुनिया जानती है कि ये कदम दरअसल इस इलाके पर स्थायी नियंत्रण जमाने की तैयारी है। तुर्की को लगा था कि नाटो उसकी तरफ से भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन अब नाटो ने तुर्की को ही किनारे कर दिया है। तुर्की जो अपने पोर्ट को नई नौसैनिक ताकत का केंद्र बनाना चाहता था, वही पोर्ट अब नाटो के हाथों में जा रहा है। ये तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अब उसकी अपनी जमीन पर दूसरे देशों के सैनिक मौजूद हैं। तुर्की सरकार समझ नहीं पा रही कि वो लड़े किससे, भारत से, नाटो से या अपने भीतर उठते विरोध से। उसकी आंतरिक राजनीति भी इस मसले से हिल चुकी है। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों एक शांत समुद्र को युद्ध का मैदान बना दिया गया। भारत ने इस पूरे मसले पर बेहद संयमित लेकिन सख्त रुख अपनाया। उसने अपने 4 युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात रखे और दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेगा। भारत ने कहा है कि समुद्र मानवता की साझी विरासत है और किसी भी संगठन या देश को इसका एकाधिकार नहीं मिल सकता। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत का ऐलान था। भारत ने बिना गोली चलाए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब हर बड़ी ताकत भारत की रणनीति पर नजर रख रही है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। उसने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाया और वहां एक ऐतिहासिक भाषण दिया। भारत ने कहा कि अगर किसी देश या संगठन को भूमध्य सागर पर कब्जे की इजाजत दी गई तो ये विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। भारत के इस कदम का असर तुरंत दिखाई दिया। कई देश भारत के समर्थन में आ गए। रूस ने खुलकर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भारत के साथ रहेगा। इजराइल ने भी भारत का समर्थन किया और कहा कि भूमध्य सागर की आजादी बनाए रखना जरूरी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि चीन ने भी भारत की स्थिति को तार्किक बताया। अब हालात ये हैं कि भारत का पक्ष मजबूत हो गया है, जबकि अमेरिका और नाटो अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। सोचिए, जो नाटो आज से कुछ महीने पहले तक पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश कर रहा था, अब उसे भारत जैसे देश की कूटनीति के सामने झुकना पड़ रहा है। भारत की इस नीति ने साबित कर दिया है कि आज की दुनिया में ताकत केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए फैसलों से तय होती है।
सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह चर्चा है कि भारत अब एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। भारत ने भूमध्य सागर में मौजूद अपने युद्धपोतों को पूरी तैयारी के साथ तैनात रखा है। उसकी नौसेना की विशेष यूनिट्स भी लाल सागर से होकर इस इलाके में पहुंच चुकी है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत किसी भी संभावित हमले या कब्जे की कोशिश का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुनिया को यह संदेश मिल चुका है कि भारत अब किसी की धमकी से नहीं डरता। अब वो वही देश है जो अपनी सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी अपने हितों की रक्षा कर सकता है।